जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो शरीर होता है वो 5 तत्वों का बना हुआ होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व से बना हुआ है। और इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो वो आत्मा है। माने ये शरीर जो है वो एक गाड़ी की तरह है और उसका जो ड्राइवर है वो आत्मा है। अब हम सभी ये भी जानते हैं कि 7 चक्र होते हैं, माने एनर्जी पॉइंट होते हैं। तो इस शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? मूलाधार चक्र है, फिर सबसे नीचे जो है वो मूलाधार चक्र है, और फिर है स्वादिष्टान चक्र, फिर थोड़ा नाभि के ऊपर 2 उँगल ऊपर जो है वो मणिपुर चक्र है, फिर थोड़ा-सा और ऊपर जाते हैं तो हृदय चक्र है ना? और फिर उसके थोड़ा और ऊपर जाते हैं गले की तरफ तो वो है विशुद्धि चक्र, और मस्तक में जो है वो आज्ञा चक्र, दोनों भ्रुकुटी के बीच में, जिसे हम आत्मा का स्थान भी बोलते हैं ना। तो और सबसे ऊपर जो है कपाल में इधर जो है वो सहस्त्रार चक्र है। तो इस तरीके से 5 चक्र हैं। जो हृदय चक्र है वो 7 चक्र में जो हृदय चक्र है वो बैलेंस चक्र है। माने नीचे के 3 चक्र हैं जो नाभि के 2 उँगल ऊपर और नाभि के 2 उँगल नीचे, जो 2 चक्र ये हो गए, और एक सबसे नीचे जो है, तो ऐसे करके वो 3 चक्र नीचे हो गए और 3 चक्र ऊपर हो गए। माने एक गले में जो विशुद्धि चक्र है, और एक भ्रुकुटी के मध्य में, और एक कपाल में इधर सहस्त्रार चक्र। उसको बैलेंस करने के लिए बीच में है हृदय चक्र। तो उसी को बैलेंस किया जाता है। हृदय चक्र को जब बैलेंस कर लेते हैं हम मेडिटेशन के द्वारा, तो फिर हमारे अंदर रहम भाव, करुणा, मतलब दैवीय गुण भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे, ये इस सृष्टि में जन्म लेते लेते आत्मा जो है वो तमो प्रधान हो गई है, तो उसको सतो प्रधान बनाना है। तो ये 7 गुणों से भरपूर करना है अपने आप को। तो ये जो 7 गुण हैं वो इस 7 चक्रों से भी जुड़े हुए हैं। तो परमपिता परमात्मा हमें यही समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो, तो जो 7 गुण हैं वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिनकी कमी हो गई है हमारे अंदर। तो संबंधित ये जो एनर्जी पॉइंट है ये गुणों से संबंधित है। तो जो गले में जो विशुद्धि चक्र है वो शांति है ना, वो शांत, उस पॉइंट को जब हम परमपिता परमात्मा की याद से उस चक्र को एक्टिवेट करते हैं, एक शांत भाव से जब हम बैठते हैं, श्वासों पर ध्यान देते हैं और परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद जब करना शुरू करते हैं, तो परमात्मा की जो किरणें हैं वो हम अनुभव करते हैं। उस विशुद्धि चक्र, माने गले में जो चक्र है, जो एनर्जी पॉइंट है, वहाँ पर अनुभव करते हैं। तो वहाँ पर जब वो पॉइंट एक्टिवेट होता है तो हमको शांति की अनुभूति होती है। हम श्वासों पर ध्यान देते हैं, धीरे धीरे हमारे विचार शांत होने लगते हैं और श्वास जो है हमारी बैलेंस होने लगती है और हमें शांति की अनुभूति होती है। फिर हम हृदय चक्र की ओर थोड़ा नीचे गए तो हृदय चक्र में क्या होता है, जब हम परमात्मा को याद करके हृदय चक्र की ओर ध्यान देते हैं, उधर पर अपने बुद्धि को एकाग्र करते हैं, तो फिर हृदय चक्र एक्टिवेट जब होता है तो प्रेम की अनुभूति होती है, परमात्मा से प्रेम की अनुभूति होती है। तो जब हमारे अंदर शांति होती है तभी प्रेम पनपता है, क्रोध में तो प्रेम नहीं पनपता ना। तो परम पिता परमात्मा को याद करने से सबसे पहले हमारे अंदर शांति आती है और उसके बाद फिर हमारे अंदर प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होता है। फिर जब शांति और प्रेम की अनुभूति होने लगती है तो उस नीचे जो पॉइंट है, जो स्टमक के पास में है, नाभि के ऊपर की ओर एनर्जी पॉइंट है, वहाँ सुख की अनुभूति होती है। तो जब हमारे अंदर शांति है और प्रेम है, तो जब हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं और उस मणिपुर चक्र की तरफ बुद्धि को ले जाते हैं और वहाँ पर परमात्मा की एनर्जी को अनुभव करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, तो फिर हमको सुख की अनुभूति होती है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। माने इस इंद्रियों से परे का सुख अनुभव होता है जब हम परमपिता परमात्मा को याद
उसके बाद जब हम मणिपुर चक्र की से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र की ओर जब ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर परमात्मा की किरणों के नीचे हम बैठे हैं ऐसी स्मृति में उस चक्र को जब एक्टिवेट करते हैं, तो फिर क्या होता है, जब उधर हम अपने ध्यान लगाते हैं तो वो चक्र जब एक्टिवेट होता है तो हमें पवित्रता की अनुभूति होती है ना। और फिर सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र है, जो वहाँ पर परमात्मा की एनर्जी को हम केंद्रित करके अनुभव करते हैं ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, तो फिर वहाँ पर वो जब चक्र एक्टिवेट होता है तो हमें शक्ति की अनुभूति होती है। और जब हम परमात्मा को याद करते हैं, भ्रुकुटी की तरफ उस एनर्जी को अनुभव करते हैं, तो फिर हमको गुण है ना, तो उसमें ज्ञान भी एक गुण है, तो वो ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होना शुरू होता है, ईश्वरीय ज्ञान। और फिर जब हम कपाल की ओर परमात्मा की किरणों को अनुभव करते हैं सहस्त्रार चक्र में, तो फिर हमको आनंद की अनुभूति होती है। तो ये जो 7 गुण हैं वो इन्हीं के द्वारा, जब हम परमात्मा को जब याद करते हैं, इस एनर्जी पॉइंट्स में हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये 7 जो चक्रा है उसमें हम 7 गुणों को, आत्मा के 7 गुणों को भी अनुभव करते हैं। और फिर ये 7 रंगों के द्वारा इसको हम मेडिटेशन में तरह-तरह से उसका प्रयोग करके अपने आप को हील करते हैं और मेडिटेशन का आनंद लेते हैं। ये जो 7 गुण हैं, ये हमारी 8 शक्तियों से रिलेटेड भी है। तो ये जो 7 गुण हैं, जैसे जब हमारे अंदर शांति की अनुभूति होती है, जो विशुद्धि चक्र में गले के पास जो है, जब हम शांति की अनुभूति करते हैं, तो उस समय हमारी मन बुद्धि जो है, वो विस्तार को संकीर्ण करने की और समेटने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है। माने बुद्धि जो हमारी इधर-उधर फँसी हुई है, वो हम उसको समेटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी इधर-उधर फैली है उसको हम समेट कर परमात्मा की ओर लगाना शुरू करते हैं ना, बुद्धि को एकाग्र करते हैं। तो अ, वो शक्ति हमारे अंदर आती है, जो अष्ट शक्तियाँ हैं ना, कहते हैं अष्ट शक्तियाँ, तो इन 7 गुणों के आधार पे ही हमें वो अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो विस्तार को समेटने की शक्ति और संकीर्ण करने की शक्ति, जो बेहद इधर-उधर फैली हुई है बुद्धि हमारी, उसको समेटने की शक्ति। और चक्र है, हृदय चक्र, जो प्रेम का अनुभव जहाँ हम करते हैं, तो वहाँ पे जब वो चक्र एक्टिवेट होता है, तो हमारे अंदर मतलब समाने की शक्ति बढ़ती है ना? जैसे एक माँ होती है, तो वो बच्चे की हर बुराइयों को, हर कमियों को, कमज़ोरियों को सँमा लेती है। तो वो समाने की शक्ति होती है। जैसे परमपिता परमात्मा भी सागर हैं, है ना? प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर, तो वो सबको समा लेते हैं अपने में प्यार से। तो ऐसे ही जब प्रेम प्रकट होता है हमारे अंदर, तो हम सबको समाने की हमारे अंदर क्षमता होती है। इसलिए देखा होगा संत महात्माओं का दिल बहुत बड़ा होता है ना? वो उनके अंदर कोई भेद नहीं होता है। फिर मणिपुर चक्र, है ना? जो नाभि से 2 अंगुल ऊपर है, उधर सुख की अनुभूति जब हम करते हैं, तो फिर हमारे अंदर सहन करने की शक्ति बढ़ती है। तो सहन करने की शक्ति बढ़ती है, तो हम सभी को माफ़ करने की भावना हमारे अंदर होती है और क्षमा कर देना, इस तरीके के भाव हमारे अंदर प्रकट होते हैं। तो ये देव की गुण जिसे कह सकते हैं। फिर इसी तरीके से स्वादिष्टान चक्र है, वो एक्टिवेट होता है, तो फिर हमारे अंदर पवित्रता बढ़ती है। तो जब पवित्रता बढ़ती है, तो फिर कौन सी शक्ति होगी? सामना करने की शक्ति। माने किसी के भी लिए हमारे मन में दुर्भाव नहीं होता है, सबके लिए शुभ भावना होती है, सबका भला सोचना, है ना? सबके लिए पवित्र विचार करना, पॉजिटिव सोचना। इसका फिर उसके बाद मूलाधार चक्र है, तो वो एक्टिवेट होता है, तो वहाँ पर शक्ति, तो हमें शक्ति की अनुभूति होती है। तो शक्ति के जो गुण हैं वो जब हम अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर परखने की शक्ति बढ़ती है। तो जब परखने की शक्ति बढ़ती है, तो फिर क्या होता है, क्योंकि ये कलयुग में ये गुणों की, ये शक्ति की बहुत ज़रूरत होती है परखने की, है ना? तो परखने की जब शक्ति बढ़ेगी, तो फिर आज्ञा चक्र, फिर हम आते हैं मस्तक की ओर। तो यहाँ पे जो भ्रुकुटी के मध्य है आज्ञा चक्र, जब वो एक्टिवेट होता है, तो फिर वहाँ पर ज्ञान
का वो पॉइंट है ना, तो ज्ञान जो गुण है ज्ञान का वो जब जागृत हो जाता तो फिर हमारे अंदर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है ना? और उसके बाद फिर जब ये पाँचों जो गुण हैं, 6 गुण है ना, 6 गुण और ये जो 7 शक्तियाँ हमने बताई वो जब हमारे अंदर बढ़ने लगती है तो फिर सहयोग करने की शक्ति भी हमारे अंदर बढ़ती है। ईश्वरीय ये जो यज्ञ चल रहा है सृष्टि परिवर्तन का, उसमें ईश्वरीय मार्ग में चलकर अब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त हम बनते हैं और ईश्वरीय सहयोग और सबके सहयोग हमारे अंदर ये गुण बढ़ता है और आनंद की अनुभूति होती है। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं।